हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर जो रोक लगी थी उसको मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। तो बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि कब तबादले की नोटिफिकेशन आए और हमारा तबादला स्टार्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ कटिंग है। हाँ, अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों पर से 15 दिन के लिए हटेगा बैन, और ये है कैबिनेट की बैठक में आज दी जा सकती है नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी। फ्रेंड्स, ये देखिए, 21 अगस्त से 5 सितंबर तक की अवधि के लिए हट सकती है तबादलों से रोक। ये एक अनुशंसा है कि 21 अगस्त से 5 सितंबर तक की अवधि के लिए हट सकती है तबादलों से रोक। एक से दूसरे जिले में कर्मचारियों के तबादले विभागीय मंत्री और जिले के भीतर, यदि एक ही जिले के भीतर आप यदि ट्रांसफ़र चाहते हैं तो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। नई पॉलिसी में फिर ये क्या है, भोपाल मंत्रियों को जिलों के प्रभार के आवंटन के साथ ही प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो चुका है। थोड़ा सा हम अपनी पेंसिल को कर लेते हैं कम। चलिए, एक से दूसरे जिले के अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले मंत्री के अनुमोदन से और जिले के भीतर मंत्री के अनुमोदन से होंगे। किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं होंगे। मतलब जितने किसी भी संवर्ग में कोई भी कर्मचारियों के 20% ही तबादले होंगे। सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 21 अगस्त से 5 सितंबर तक प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटेगा। मंत्रालय के सूत्रों को कहना है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, विभागाध्यक्ष और क्लास 1 अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री की सहमति से संबंधित विभाग ही करेगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जो तबादले होंगे वो मुख्यमंत्री की सहमति से होंगे। फिर क्या है, नई पॉलिसी में यह भी किए गए हैं प्रावधान। क्या है, जो अधिकारी या कर्मचारी 1 साल या उससे कम समय में रिटायर्ड हो रहे हैं उनका तबादला नहीं होगा। सेकेंड है, पति पत्नी के एक साथ ट्रांसफ़र का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। वे चाहें तो खुद ट्रांसफ़र ले सकेंगे। खुद के खर्च पर और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए हमें क्या होगा, कार्यालय प्रमुख को आवेदन देना होगा। खुद के खर्च पर रिक्त पदों पर किए गए ट्रांसफ़र या प्रशासनिक कारणों से किए गए ट्रांसफ़र के आदेश अलग अलग जारी होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों के रिक्त पदों को भरने को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ट्रांसफ़र में जो भी जैसे अनुसूचित एरिया है उनको पहले रिक्त पदों को भरा जाएगा। फिर है, निर्माण और नियामक से जुड़े विभागों में ऐसे कर्मचारी जिन्हें पिछले साल के टारगेट पूरे नहीं किए हैं उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होगा। यह व्यवस्था बाकी विभागों में लागू होगी। यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं ये ट्रांसफ़र की पॉलिसी सभी के लिए बनाई गई है। दोस्तों, लास्ट क्या है, नई पॉलिसी में यह बिंदु प्रमुखता से शामिल किया गया है कि जिन जिलों में लिंगा अनुपात कम हो वहाँ महिला अधिकारियों को पोस्टिंग की प्राथमिकता दी जाएगी ताकि लिंगा अनुपात समान हो। फिर क्या है, पुलिस विभाग में ऐसे तबादले होंगे। तो पुलिस विभाग में DSP और उनके वरिष्ठ पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री की सहमति से होंगे। पिछले साल नहीं आई थी पॉलिसी। क्या है, गौरतलब है कि पिछले साल ट्रांसफ़र पॉलिसी घोषित नहीं हुई थी। कर्मचारी की मांग पर तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान ने 15 जून से 30 जून यानी 15 ही दिन का ट्रांसफ़र से बैन हटाया था। बाद में इसे 7 जुलाई तक बढ़ाया गया था। निर्वाचन कार्य से जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, शिक्षक, पटवारियों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। चुनाव आयोग के निर्देश पर 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों का ट्रांसफ़र जरूर हुआ था। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी खबर। आप लोग भी अपने कमेंट साझा कर सकते हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए। धन्यवाद।
और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।